परिवार की शान कहे जाने वाले हमारे बड़े बुजुर्गों का आज अपने ही परिवारों में अस्तित्व विलीन होता जा रहा है। अक्सर समाचार पत्रों और टेलीविजन के माध्यम से बुजुर्गों के प्रति अपमान और अपराध की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बुजुर्गों की समस्याओं के प्रति परिवार, समाज और सरकार की उदासीनता आज के दौर का कटु सत्य है। नतीजतन हमारे वृद्धजनों का एक बड़ा हिस्सा स्वयं को समाज से कटा हुआ और मानसिक रूप से उपेक्षित महसूस कर रहा है। यह असंवेदनशीलता बुजुर्गों के लिए न सिर्फ पीड़ादायी है बल्कि असहनीय भी है। यह हमारे लिए आज गंभीर चिंतन का विषय है। नमस्कार, मैं हूं भारती बघेल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बड़ी बात। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे देश, समाज और परिवार के निर्माण में अतुलनीय योगदान करने वाले हमारे बड़े बुजुर्गों की। हम बात करेंगे कि किस तरह से आज हमारे वृद्धजनों की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपने ही परिवारों में अपने अस्तित्व को तलाश रहा है। किस तरह से उनके अपनों ने तिरस्कृत कर दिया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे वृद्धजनों की इस स्थिति के पीछे वजह क्या है। इसके साथ ही हम बुजुर्गों के साथ होने वाले उन अपराधों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में वृद्धजनों की भागीदारी वर्ष 2011 में लगभग 9% थी और वर्ष 2036 तक यह संख्या बढ़कर 18% होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार देश की 8.4% यानी 10.2 करोड़ जनसंख्या की आयु 60 वर्ष से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2061 तक भारत में वृद्धजनों की संख्या 42.5 करोड़ हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वृद्धजनों की संख्या वर्ष 2050 तक लगभग 20% होने का अनुमान है, जबकि वर्तमान में ये दर 8.4% है। वहीं वर्ष 2050 तक वृद्धजनों की संख्या में 326% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि इनमें 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या में 700% वृद्धि होने की बात कही गई है। यह एक सुखद बात है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरती जा रही है। यही वजह है कि लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी जीने की उम्र में वृद्धि हुई है। वर्तमान में जीवन प्रत्याशा स्वतंत्रता के समय की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई है। वर्ष 1940 के दशक के अंत में जीवन प्रत्याशा लगभग 32 वर्ष थी, जो अब बढ़कर 70 वर्ष जा पहुंची है। किंतु दुखद बात यह है कि देश में वृद्धजनों पर अत्याचार के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ये हिंसा सभ्य समाज के मस्तक पर एक काला धब्बा है। आज हमारे वृद्ध मारपीट, अपहरण, दुष्कर्म, लूट एवं जबरन वसूली जैसे अपराधों का शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, बुजुर्गों की हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले भी सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश में बुजुर्गों के विरुद्ध 26,110 घटनाएं हुई हैं। अगर इन तथ्यों की राज्यवार तुलना करें तो सबसे अधिक 6,190 घटनाएं महाराष्ट्र में हुई। वहीं मध्य प्रदेश में जहां वर्ष 2020 में जितने अपराध हुए थे उसकी तुलना में 2021 में करीब 14% तक बुजुर्गों पर अत्याचार बढ़ा है, जहां 2021 में 5,273 अपराध दर्ज हुए हैं। वहीं चौथे नंबर पर तमिलनाडु रहा, जहां 1,841 मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश 1,818, कर्नाटक 1,442, छत्तीसगढ़ 1,408, हरियाणा 1,056, गुजरात 872, केरल 671 और उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध 423 के मामले दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां 2021 में सबसे ज्यादा 191 बुजुर्गों की हत्या की गई, जबकि मध्य प्रदेश में बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुष्कर्म की सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 2021 में बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुष्कर्म की 15 घटनाएं हुई। ये देश में सबसे ज्यादा है।
इसके बाद केरल में 11, महाराष्ट्र में 9, तमिलनाडु में 8 और छत्तीसगढ़ में 6 घटनाएं हुई हैं। अगर हम देश के महानगरों में वृद्धजनों के खिलाफ बढ़ते मामलों की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में 19 महानगरों में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के विरुद्ध अपराध के कुल 4,264 केस दर्ज हुए। इनमें सर्वाधिक मामले दिल्ली में 1166 दर्ज हुए, जिसके बाद मुंबई में 987, चेन्नई में 423, हैदराबाद में 314 और नागपुर में 250 मामले दर्ज हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिल्ली सभी महानगरीय शहरों से सबसे अधिक असुरक्षित है। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में वर्ष 2021 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध में 28.69% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं वर्ष 2020 में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के दिल्ली में 906 केस दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2021 में 1166 मामले दर्ज किए गए। बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के अलावा दिल्ली में चोरी के मामले भी काफी आम हो गए हैं। वर्ष 2021 में इससे संबंधित 659 केस दर्ज हुए। अब सवाल ये उठता है कि बुजुर्गों की होती इस दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? देखा जाए तो इसके कई कारण हैं, जिसमें टूटते संयुक्त परिवार, उपभोक्तावाद, पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण मुख्य कारण। इसके अलावा निज स्वार्थ की बढ़ती भावना, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का अवमूल्यन जैसे अनेक कारण हैं, जिनके कारण बुजुर्गों को आज परिवार में वो अहम स्थान नहीं मिल रहा जिनके वो असल में हकदार हैं। युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच दूरियां बढ़ने का बड़ा कारण दोनों की सोच व समझ में तालमेल का अभाव है। युवा पीढ़ी का एक वर्ग अपनी नई सोच से अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं। उनकी स्वतंत्रता में रोक टोक करने वाले बड़े बुजुर्ग उन्हें नापसंद है। दुर्भाग्यवश कुछ युवाओं की सोच तो यह भी है कि बड़े बुजुर्गों की जगह घर में नहीं बल्कि वृद्धाश्रमों में है। उनका तर्क है कि वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों को उनके हम उम्र लोग मिल जाएंगे जो उनकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे भी, और वहां वे खुश रह सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचने वाले युवाओं को क्या पता है कि हर माँ बाप की खुशी अपने परिवार और अपने बच्चों में होती है। उनसे दूर रहकर भला वे खुश कैसे रह सकते हैं? यदि हम उन्हें सम्मान व परिवार में स्थान देंगे तो शायद वृद्धाश्रम की अवधारणा ही इस समाज से समाप्त हो जाएगी। आज हमें जरूरत है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के आधार पर चलने वाले परिवारों को फिर से वापस लाने की, जहां हमारे बुजुर्गों को अपनों का सहारा मिले, उनके स्वावलंबन और आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे और वे किसी के हाथों की कठपुतली ना बने। इस दिशा में समाज को एक सकारात्मक पहल के साथ आगे आना होगा और सरकारों को भी ऐसे कदम उठाने होंगे जहां हमें बुजुर्गों के प्रति हमें अपने कर्तव्यों को याद रखना होगा और उनके अधिकारों की रक्षा भी करनी होगी, जिससे परिवार के इस अभिन्न अंग को अलग थलग करने से बचाया जा सके। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।